नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंध पहला अध्याय तीसरा समस्त अवतारों के उत्स कृष्ण। श्लोक संख्या 25। अथ असौ योग संध्यायां दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसः नाम्ना कल्किः जगत्पतिः। अथासौ युग संध्यायां दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नाम्ना कल्किर्जगत्पतिः। अथासौ युग संध्यायां दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नाम्ना कल्किर्जगत्पतिः। अथासौ युग संध्यायां दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नाम्ना कल्किर्जगत्पतिः। अथ तत्पश्चात असौ वही भगवान युग संध्यायाम युगों के बीच में दस्यु लुटेरे प्रायेषु प्रायः राजसु शासक जनिता जन्म लेंगे विष्णु विष्णु नामक यशसः यशा उपाधि युक्त नामना नाम से कल्कि भगवान का अवतार जगतपति जगत के स्वामी। अनुवाद। तत्पश्चात दो युगों के संधि काल में भगवान कल की अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद की। यहाँ पर भगवान द्वारा कल की रूप में अवतार लेने की एक और भविष्यवाणी है। उन्हें दो युगों के संधि काल में अर्थात कलयुग के अंत तथा सतयुग के प्रारंभ में जन्म लेना है। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? ये दूसरी भविष्यवाणी श्रीमद् भागवत में। इसके पहले एक भविष्यवाणी थी बुद्ध जी की। तो अभी से 2600 साल पहले जो बुद्ध भगवान का जन्म हुआ उसकी भविष्यवाणी 5000 साल पहले श्रीमद् भागवत में है ना। और ये जो कल की अवतार है ये होना है और कब होगा? कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ में। तो कितने साल बाद होगा? कलयुग की पूरी अवधि 4,32,000 साल है, जिसमें 5,000 बीते हैं। तो 4,27,000 साल के बाद जो अवतार होना है कलयुग के अंत में, वो भविष्यवाणी अभी से श्रीमद् भागवत में है। इसमें कहा है अथासो युग संध्यायाम। युग संध्या। तो युग संध्या का मतलब क्या है? जब युग में परिवर्तन होता है, और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। कौन सा? कलयुग के बाद सतयुग आए, बहुत बड़ा परिवर्तन। सोचिए, सतयुग पहला युग है और सतयुग के बाद त्रेता होता है। तो ज्यादा परिवर्तन नहीं है। क्यों? क्योंकि सतयुग में धर्म के 4 पैर होते हैं और त्रेता में धर्म के 3 पैर रह जाते हैं। ठीक है?
तो ज्यादा परिवर्तन नहीं है। सतयुग में आयु लोगों की 1,00,000 साल होती है और त्रेता में 10,000 साल। तो बहुत ज्यादा इसको परिवर्तन नहीं कहेंगे। और फिर त्रेता से द्वापर में भी ज्यादा परिवर्तन नहीं है, क्योंकि धर्म के 3 चरण हैं और द्वापर में धर्म के 2 चरण हैं। और त्रेता में आयु 10,000 साल है और द्वापर में 1,000 साल है। ठीक है। फिर द्वापर से कलयुग में भी ज्यादा परिवर्तन नहीं है। धर्म के 2 पैर हैं और कलयुग में धर्म का 1 पैर है। और आयु 1,000 साल होती है द्वापर में और कलयुग में 100 साल। लेकिन कलयुग से सतयुग जब आता है तो बहुत बड़ा परिवर्तन, जमीन आसमान का है। सोचो कि कलयुग में आयु, कलयुग के अंत में आयु 20 साल की रह जाती है लोगों की। आप समझ रहे हैं? 20 साल, या इसमें बताया गया 50 साल, 20-30 साल। अब 20-30 साल लिखा है तो 20-30 साल का मतलब 50 साल भी माना जा सकता है, या 20 या 30 साल माना जाता है। जो भी हो, 50 साल की हो या 20 साल की हो, कलयुग के अंत में। और अचानक ही 1,00,000 साल, सोचो कितना परिवर्तन। और धर्म के चारों चरण टूट जाते हैं कलयुग के अंत में, और फिर धर्म के चारों चरण की स्थापना होती है सत्य के प्रारंभ में। तो मतलब बड़ा बड़ा अंतर है। तो उस समय जो है, जो कलयुग से जब सतयुग आने वाला है, तो भगवान कल्कि का अवतार होता है, यानी बहुत बड़ा परिवर्तन है वो। तो इसको कहा है युग संध्यायाम। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली, इन 4 युगों का चक्र मास चक्र की भांति चलता रहता है। वर्तमान कलयुग 4,32,000 वर्ष तक चलेगा, जिसमें से कुरुक्षेत्र युद्ध तथा राजा परीक्षित के राज्य के अंत के बाद से 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। अतः 4,27,000 वर्ष अभी भी शेष हैं। इस काल के बाद कल की अवतार होगा, जैसा कि श्रीमद् भागवत में भविष्यवाणी की गई है। उनके पिता विद्वान ब्राह्मण विष्णु यशा होंगे और उनका ग्राम संभल बतलाया गया है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ये सारी भविष्यवाणियां काल क्रम में सिद्ध होंगी। श्रीमद् भागवत यही प्रामाणिकता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ और कुछ बातें श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में लिखी हुई हैं। जब भगवान कलकी का अवतार होगा तो कलयुग का कितना प्रभाव बढ़ जाएगा और कैसी स्थिति होगी उस समय लोगों की, और राजा कैसे हो जाएंगे, तो ये मैं पढ़ रहा हूं। तो आप निकालो, अंग्रेजी में भी ये 12वें स्कंद का पहला अध्याय है, श्लोक संख्या 36। उस काल में सुनिए ध्यान से, कैसी स्थिति होगी जब कल के भगवान का जन्म होगा। उस काल में सौराष्ट्र, अवंती, आभीर, शूर, अर्बुद तथा मालव प्रांतों के ब्राह्मण अपने सारे विधि विधान भूल जाएंगे और इन स्थानों के राजवंशों के सदस्य शूद्रों जैसे ही होंगे। सौराष्ट्र वंत्याभीराश्च शूरा अर्बुद मालवा भ्रात्यादुजा भविष्यन्ति शूद्र प्राया जनाधिपान। सिंधु नदी का तटवर्ती भाग तथा चंद्रभागा, कौंती एवं काश्मीर के जनपद शूद्रों, पतित ब्राह्मणों और मांसाहारियों के द्वारा शासित होंगे। कौन शासन करेंगे? शूद्र या पतित ब्राह्मण। नाम के ब्राह्मण वो पतित हैं, या मांसाहारी, मांस खाने वाले शासन करेंगे। वे वैदिक सभ्यता के मार्ग को त्याग कर समस्त आध्यात्मिक शक्ति खो चुकेंगे। सिंधु तटम चंद्रभागाम कौंतीम काश्मीर मंडलम भोक्षन्ति शूद्रा व्रात्याद्या म्लेच्छाश्चा ब्रह्म वर्चसः। हे राजा परीक्षित, एक ही समय शासन करने वाले ऐसे अनेक असभ्य राजा होंगे और वे सब के सब दान ना देने वाले, अत्यंत क्रोधी तथा अधर्म और असत्य के महान भक्त होंगे। ये राजा बड़े भक्त हैं। किसके होंगे? अधर्म के और असत्य के बहुत बड़े भक्त होंगे राजा। समझ रहे हो? तुल्य काला इमे राजन म्लेच्छ प्रायाश्च भूभृतः एते धर्मान्वितः परा फल्गुदा तीव्र मन्यवः। ये बर्बर लोग राजा के बेस में निर्दोष स्त्रियों,
बच्चों, गौओं तथा ब्राह्मणों की हत्या करके तथा अन्य पुरुषों की पत्नियों को लुभाकर तथा संपत्ति को लूट करके सारी प्रजा का भक्षण कर जाएंगे। उनका स्वभाव अनियमित होगा, उनमें चरित्र बल नहीं के बराबर होगा तथा वे अल्पायु होंगे। निस्संदेह किसी वैदिक अनुष्ठानों से शुद्ध न होने तथा विधि विधानों के अभाव में वे रजो तथा तमो गुणों से पूरी तरह प्रच्छन्न होंगे। स्त्री बाल गोदुजघ्नाश्चाम परदार धनाद्रिता उदिता स्तमित प्रायाम अल्प सत्वाल्पिकायुषाम असंस्कृता क्रियाहीनाम रजसा तमसा वृताम प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छा राजन्य रूपिणः। इन निम्न जाति के राजाओं द्वारा शासित प्रजा अपने शासकों के चरित्र, आचरण तथा वाणी का अनुकरण करेगी। कहते ना यथा राजा तथा प्रजा। तो जैसे राजा होगी वैसी प्रजा होगी। उनके चरित्र का अनुकरण करेगी प्रजा और वाणी का अनुकरण करेगी प्रजा। हर बात में झूठ बोलना। वे लोग अपने अपने नायकों से तथा एक दूसरे से सताए जाकर विनष्ट हो जाएंगे। तन्नाथास्ते जनपदांस तच्छीलाचारवादिनः अन्योन्य तो राजभिश्चाम क्षयं यास्यन्ति पीड़िताः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, तब कलयुग के प्रबल प्रभाव से धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल तथा स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन घटते जाएंगे। ततश्चानुदिनं धर्मः सत्यं शौचं क्षमा दया कालेन बलिना राजन नक्षन्त्यायुर्बलम स्मृति। और अब क्या लक्षण है कलयुग के? कलयुग में एकमात्र संपत्ति को ही मनुष्य के उत्तम जन्म का लक्षण माना जाएगा। अच्छा कुल, जिसके पास धन है वही कुलीन माना जाएगा, अच्छे कुल का है, अच्छे परिवार का है, या उचित व्यवहार वाला माना जाएगा जिसके पास धन है। और सद्गुणों का लक्षण धन ही है। जिसके पास धन है उसी को ही सद्गुणी माना जाएगा। और कानून तथा न्याय तो मनुष्य के धन के अनुसार ही लागू होंगे। जिसके पास धन है उसके पास न्याय है, कानून है, सब कुछ उसी की तरफ है। वित्तमेव कलो नृणाम जन्माचार गुणोदय धर्म न्याय व्यवस्थायाम कारणम बलमेव ही। और पुरुष तथा स्त्रियां केवल ऊपरी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे। अंदर के कोई गुण नहीं देखे जाएंगे। स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्री को पसंद करे देख करके तो साथ रहेंगे। पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व का निर्णय काम शास्त्र में उनकी निपुणता के अनुसार किया जाएगा। और ब्राह्मणत्व जनेऊ पहनने पर निर्भर करेगा। जनेऊ जिसके पास है, पहने है, वो ब्राह्मण, ठीक है। वो दिखाता है, देख मेरे पास जनेऊ है, तो मैं ब्राह्मण हूं, है ना। जनेऊ के आधार पर ब्राह्मण बनेंगे लोग। दाम्पत्ये भिरुचिर हेतुर मायैव व्यावहारिके स्त्रीत्वे पुंस्त्वे च हिरतिर् विप्रत्वे सूत्रम एव ही। मनुष्य का आध्यात्मिक पद मात्र बाह्य प्रतीकों से सुनिश्चित होगा। और इसी आधार पर लोग एक आश्रम छोड़कर दूसरे आश्रम को स्वीकार करेंगे। कोई गृहस्थ है, उसको सन्यास लेना है तो क्या करेगा? सन्यास का चिन्ह धारण कर लेगा, सन्यासी हो गए, बस। कोई योग्यता नहीं है, दंड है, धारण कर लिया सन्यास का तो सन्यासी हो गए। जिसको आश्रम बदलना है तो अपने चिन्ह बदल लेंगे, बाकी कोई विचार नहीं होगा किसी की योग्यता का कि कौन किस योग्य है। और इसी आधार पर लोग एक आश्रम छोड़कर दूसरे आश्रम को स्वीकार करेंगे। यदि किसी की जीविका उत्तम नहीं है तो उस व्यक्ति के औचित्य पर संदेह किया जाएगा। अगर वो धन नहीं कमा सकता है तो चरित्र उसका अच्छा नहीं माना जाएगा, और धन कमाता है तो अच्छा चरित्र माना जाएगा। और जो चिकनी चुपड़ी बातें बनाने में चतुर होगा वह विद्वान पंडित माना जाएगा। लिंग में वास्त्र ख्यातान वन्योन्यापत्ति कारणम अवृत्या न्याय दौर्बल्यम पांडित्ये चापलम बचः। और यदि किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है तो वह अपवित्र माना जाएगा। समझ रहे हो? धनी व्यक्ति पवित्र है और धनी जो नहीं है, निर्धन है, वो अशुद्ध माना जाएगा।
और दिखावे को गुण मान लिया जाएगा। विवाह मौखिक स्वीकृति के द्वारा व्यवस्थित होगा। मौखिक यानी मुंह से स्वीकार कर लिया तो विवाह हो गया। और कोई जरूरत नहीं है विवाह की, संस्कार करने की कोई जरूरत नहीं है, अग्नि जलाने की जरूरत नहीं है, मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस एक दूसरे को मुंह से उन्होंने स्वीकार कर लिया तो विवाह है। और कोई भी व्यक्ति अपने को जनता के बीच आने के लिए योग्य समझेगा यदि उसने केवल स्नान कर लिया हो। स्नान में प्रसाधनम, और कुछ भी जरूरत नहीं है। जैसे स्नान के बाद चंदन लगाना है, तिलक लगाना, कुछ जरूरत नहीं है। पूरा सौंदर्य और जो है श्रृंगार केवल स्नान के द्वारा ही, बहुत बड़ी चीज अगर स्नान कर लिया किसने। अनाढ़ते व साधुत्वे साधुत्वे दंभ एव तु स्वीकार एव चोद्वाहे स्नानमेव प्रसाधनम। और तीर्थ स्थान को, दूर का जो जलाशय है उसको मान लिया जाएगा। अगर दूर जाकर के किसी तालाब में स्नान कर लिया तो क्या मान लिया, तीर्थ में स्नान हो गया। कहीं दूर जाकर के कहीं भी स्नान कर आए तो तीर्थ स्नान हो गया। और सौंदर्य को मनुष्य की केश सज्जा पर आश्रित माना जाएगा। जितने बड़े बड़े बाल है किसी के उतना वो सुंदर माना जाएगा। और उदर भरण जीवन का लक्ष्य बन जाएगा। वही जीवन सफल है अगर अपना पेट भर लो तो। पेट भरने को ही जीवन की सफलता मानी जाएगी। और जो जितना ढीठ होगा उसे उतना ही सत्यवादी मान लिया जाएगा। झूठ में अड़ा हुआ है कोई व्यक्ति तो बड़ा सच्चा है। झूठ में अड़ा हुआ है, झूठी बात में अड़ा हुआ है तो माना जाएगा कि बड़ा सच्चा है। देखो वो झूठी कसमें खा रहा है, बहुत कर रहा है, माना जाएगा बड़ा सच्चा है ये। जितना ढीठ होगा उसे उतना ही सत्यवादी मान लिया जाएगा। जो व्यक्ति परिवार का पालन पोषण कर सकता है वो दक्ष समझा जाएगा। बहुत ही व्यक्ति चतुर या निपुण है अगर वो परिवार का पालन पोषण कर लेता है। धर्म का अनुसरण मात्र यश के लिए किया जाएगा। यश पाने के लिए, नाम कमाने के लिए धर्म किया जाएगा। दूरे वार्ययनम तीर्थम लावण्यम केश धारणम उदरम भरता स्वार्था सत्तत्वे धार्ष्टमे विहीन दाक्ष्यम कुटुंब भरणम यशोर्थे धर्म सेवनम। इस तरह जो जो पृथ्वी भ्रष्ट जनता से भरती जाएगी त्यों त्यों समस्त वर्णों में से जो अपने को सबसे बलवान दिखला सकेगा वह राजनीतिक शक्ति प्राप्त करेगा। एवं प्रजाभिर्दुष्टाभि राकीर्णे क्षिति मंडले ब्रह्म विक्षत्र शूद्राणाम यो बलि भविता नृपः। तो जिसके पास शक्ति होगी वो राजा। तो क्या कहते हैं, माइट इज राइट। अभी भी कहावत है माइट इज राइट। या हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये नियम है, यानी जंगल जैसा नियम, ये जंगल का नियम है। माइट इज राइट है कि नहीं। तो ये जो है कलयुग के लक्षण है। जनता ऐसे लोभी तथा निष्ठुर शासकों द्वारा जिनका आचरण सामान्य चोरों जैसा होगा, अपनी पत्नियां तथा संपत्ति छीन लिए जाने पर पर्वतों तथा जंगलों में भाग जाएगी। लोगों की पत्नियां और संपत्तियां राजा लोग छीन लेंगे तो बेचारे कहां भागेंगे, बिना पत्नी के संपत्ति के भाग जाएंगे, अपनी जान बचा करके जंगलों में पर्वतों में भागेंगे। प्रजा ही लुब्ध है राजन्यर निर्घृणैर दस्यो धर्म भी आच्छिन्न दार द्रविणा याशंति गिरि काननम। अकाल तथा अत्यधिक कर से सताए हुए लोग पत्तियां, जड़ें, मांस, जंगली शहद, फल फूल तथा बीज खाने के लिए बाध्य होंगे। सूखे से पीड़ित होकर वे पूर्णतया विनष्ट हो जाएंगे। साग मूला मिशय छौद्र फल पुष्पादिष्ट भोजन अनवृष्टिया विनक्षन्ति दुर्भिक्षय कर पीड़िता। जनता को शीत, बात, तपन, वर्षा तथा हिम से अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ेगा। शीत मतलब जाड़ा से, और बात का मतलब हवा से, और तपन माने गर्मी, और वर्षा और हिम। हिम का मतलब क्या बोलते हैं, पाला पड़ना या ओले गिरना, है ना, बर्फ गिरती है। इससे जो है जनता को बड़ा कष्ट मिलेगा। लोग आपसी झगड़ों, भूख, प्यास, रोग तथा अत्यधिक चिंता से भी पीड़ित होते रहेंगे।
शीते वाता तपे प्रावृण हिमैरन्योन्यतः प्रजां क्षुत्रिभ्याम व्याधिभिश्चैवं संतप्यन्ते च चिन्तयाम्। फिर कलयुग में मनुष्यों की अधिकतम आयु 50 वर्ष हो जाएगी। इसमें लिखा है 63 वर्षाणि परमायु कलो नृणाम। 30-20 वर्ष की परम आयु होगी कलयुग में। अभी कलयुग में परम आयु 100 साल है, लेकिन आगे घटते घटते 30 या 20 साल रह जाएगी। इसको 30-20 मिला करके 50 साल कहा गया है। तो जो भी हो, कलयुग समाप्त होने तक सभी प्राणियों के शरीर आकार में अत्यंत छोटे हो जाएंगे और वर्णाश्रम मानने वालों के धार्मिक सिद्धांत विनष्ट हो जाएंगे। मानव समाज वेद पथ को पूरी तरह भूल जाएगा और तथाकथित धर्म प्रायः नास्तिक होगा। राजे प्रायः चोर हो जाएंगे। लोगों का पेशा चोरी करना, झूठ बोलना तथा व्यर्थ हिंसा करना हो जाएगा और सारे सामाजिक वर्ण शूद्रों के स्तर तक नीचे गिर जाएंगे। गौएं बकरियों जैसी होंगी। समझ रहे हैं? जो गौएं दिखाई पड़ रही हैं अभी, वो बकरियों जैसी हो जाएंगी। और आश्रम संसारी घरों से भिन्न नहीं होंगे। आश्रम का मतलब है आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्थान, लेकिन वो सांसारिक घरों जैसे हो जाएंगे। तथा पारिवारिक संबंध तात्कालिक विवाह बंधन से आगे नहीं जाएंगे। मतलब जो पारिवारिक संबंध है, परिवार कितना है? बस पति पत्नी और बच्चे, बस। माता पिता नहीं, और भाई बहन नहीं, और उसकी दूर के रिश्ते तो होंगे ही नहीं। बस परिवार इतना ही रहेगा, पति पत्नी और बच्चे, बस। जहां शादी हो गई तो माता पिता अलग, सबसे अलग हो गए, भाई बहन से अलग, सबसे अलग। विवाह के बाद परिवार केवल विवाह तक ही सीमित रहेंगे। अधिकांश वृक्ष तथा जड़ी बूटियां छोटी होंगी और सारे वृक्ष बौने समी वृक्षों जैसे प्रतीत होंगे। बादल बिजली से भरे रहेंगे। बादलों में बिजली बहुत चमकेगी, लेकिन पानी नहीं बरसेगा। कलयुग का लक्षण यह है, बिजली खूब चमकेगी, पानी नहीं बरसेगा। और घर पवित्रता से रहित तथा सारे मनुष्य गधों जैसे हो जाएंगे। उस समय भगवान पृथ्वी पर प्रकट होंगे। वे शुद्ध सतोगुण की शक्ति से कर्म करते हुए शाश्वत धर्म की रक्षा करेंगे। क्षीयमाणेषु देहेषु देहिनां कलिदोषतः वर्णाश्रमवतां धर्मे नष्टे वेद पथे नृणाम् पाखंड प्रचुरे धर्मे दस्सु प्रायेषु राजसु चौर्यानृत वृथा हिंसान् नानावृत्तिषु वैन्यषु शूद्र प्रायेषु वर्णेषु छाग प्रायासु धेनुषु गृह प्रायास्वाश्रमेषु यौन प्रायेषु बंधुषु अणु प्रायासु सधीषु समी प्रायेषु स्थासुषु विद्युत प्रायेषु मेघेषु शून्य प्रायेषु सद्मसु इत्थं कलो गत प्राये जनेषु खर धर्मिषु धर्मत्राणाय सत्त्वेन भगवान अवतरिष्यति। भगवान विष्णु जो कि सारे जड़ तथा चेतन प्राणियों के गुरु तथा सबों के परमात्मा हैं, धर्म की रक्षा करने तथा अपने संत भक्तों को भौतिक कर्म फल से छुटकारा दिलाने के लिए जन्म लेते हैं। चराचर गुरो और विष्णु ऋषुरस्याखिलात्मनः धर्म त्राणाय साधूनाम जन्म कर्मापनुत्तये। भगवान कल की संभल ग्राम के अत्यंत निपुण ब्राह्मण महात्मा विष्णु यशा के घर में प्रकट होंगे। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल की ही प्रादुर्भविष्यति। तो देखिए कितना जो है स्पष्ट वर्णन है भगवान के अवतार का, कौन से स्थान में और किस पिता के घर में भगवान होंगे। फिर भी अभी बहुत से पाखंडी लोग हैं, अपने को कल की अवतार बताने लगे हैं। कुछ तो मर गए हैं और कुछ जिंदा हैं, अपने को कल की अवतार बता रहे हैं, जबकि कल की अवतार तो बहुत समय के बाद होना है ना। ब्रह्मांड के स्वामी भगवान कल की अपने तेज घोड़े देवदत्त पर सवार होंगे। घोड़े का नाम भी बताया है। ग्राम का नाम है संभल,
पिता का नाम है विष्णु ऐसा, और घोड़े का नाम है देवदत्त। देवदत्त घोड़े पर सवार होंगे और हाथ में तलवार लेकर ईश्वर के 8 योग ऐश्वर्यों तथा 8 विशिष्ट गुणों को प्रदर्शित करते हुए पृथ्वी पर विचरण करेंगे। वे अपना अद्वितीय तेज प्रदर्शित करते हुए तथा तेज चाल से सवारी करते हुए उन करोड़ों चोरों का वध करेंगे जो राजाओं के बेश में रहने का दुस्साहस कर रहे होंगे। अस्तोम मां सुगमारुई है देवदत्तम जगतपति असिना साधु दमनम अष्टैश्वर्य गुणान्विता विचरन्नाशुना क्षौण्याम हयेना प्रतिमद्युति नृपलिंग छदो दस्युन कोटिशो निश्यति। इसका तात्पर्य है, इसको आप ध्यान से सुनिए, इन श्लोकों में भगवान कल्कि की लोमहर्षक लीलाओं का वर्णन हुआ है। कोई भी व्यक्ति ऐसे शक्तिशाली सुंदर व्यक्ति की ओर आकृष्ट हुए बिना नहीं रहेगा जो बिजली की चाल वाले अद्भुत घोड़े पर सवार होकर अपने हाथ में तलवार लेकर क्रूर आसुरी लोगों को दंड दे रहा हो और उनका विध्वंस कर रहा हो। घोड़े की चाल होगी बिजली के समान। निस्संदेह उन्मादी भौतिकतावादी लोग ये तर्क कर सकते हैं कि भगवान कल्कि का यह चित्र मानव मन की उपज है। तो लोग क्या कहेंगे, अरे ये तो अपनी कल्पना से जो है ना कल्कि भगवान का जो है वर्णन किया जा रहा है। पौराणिक देवता का चित्र है जो उन लोगों द्वारा चित्रित किया गया है जिनका विश्वास किसी श्रेष्ठ व्यक्ति पर होता है। तो लोग तो ये कहेंगे कि तो मिथोलॉजी मतलब एक कल्पना है, लोगों ने बनाई है कि इस तरह से होंगे भगवान। किंतु यह तर्क धर्म पतिर हरि ही कृतम भविष्यति तदाम प्रजासूतिश्चा सात्विकी। तो इस तरह से जो है ये सब भविष्यवाणी है जो कि श्रीमद् भागवत में हुई है कल्कि भगवान के बारे में। अब आप देखिए यहां सूत गोस्वामी अवतारों की गिनती कर रहे हैं। 23वें श्लोक में गिनती की थी 19वें और 20वें अवतार की। 19वां है बलराम जी और 20वें है कृष्ण जी। इसके बाद फिर 24वें श्लोक में गिनती तो नहीं हुई है लेकिन कहा है कि उसके बाद बुद्ध भगवान होंगे। तो कौन सा अवतार है बुद्ध? 21वां। और इसके बाद आज के श्लोक में गिनती तो नहीं है लेकिन बताया है कल्कि भगवान होंगे। तो कौन सा अवतार हुआ ये? 22वां। तो इस तरह से 22 अवतारों की गिनती श्रीमद् भागवत में हुई है। आप किसी का कोई प्रश्न है? आपका इनका प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु जो अवतार हुआ है उसकी गिनती नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का अवतार नहीं गिना जाता है क्योंकि कृष्ण का जब अवतार होता है तो चैतन्य महाप्रभु का भी अवतार होता है। वो कार्य अलग नहीं है चैतन्य महाप्रभु का। भगवान कृष्ण जो है कल्प में एक बार, ब्रह्मा जी के दिन में एक बार जब अवतार लेते हैं तो जो कार्य कृष्ण ने नहीं किया, जो कार्य छोड़ दिया, उसको ही पूरा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को अलग से फिर गिना नहीं जाता है। वो साक्षात कृष्ण ही है जो उस कार्य को पूरा करते हैं जो कृष्ण छोड़ देते हैं, जो कार्य छोड़ा है ना। कृष्ण प्रेम प्रदाय दे है ना। तो कृष्ण प्रेम जो है ना प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं। आपका प्रश्न? हाँ हाँ 10 अवतार जो स्तोत्र है प्रभु जी याद दिला रहे हैं कि 10 अवतार स्तोत्र जो जयदेव गोस्वामी ने लिखा है तो उसमें 10वां अवतार कल्कि भगवान, उसमें लिखा है म्लेच्छ निवह निधने कलयसि करवालम धूम के तुम्हें किमपि करालम केशव धृता कल्कि शरीरा जय जगदीश हरे। म्लेच्छ निवह निधने कलयसि करवालम, तो आपके हाथ में तलवार सुशोभित होगी। किस लिए? म्लेच्छों के समूहों का निधन करने के लिए, विनाश करने के लिए। धूम केतु में किमपि करालम, और वो तलवार धूम केतु के समान होगी। धूम केतु तारा जब गिरता है आकाश से नीचे तो फिर बहुत लोगों का विनाश होता है। तो भगवान की जो तलवार है वो धूम केतु तारा के समान या पिछल तारा के समान होगी।
बड़ी भयानक तलवार होगी भगवान की। केशव धृता कल की शरीरा, जय जगदीश हरे। धन्यवाद। आपका प्रश्न यदुकुल शत्रु। हाँ, इनका प्रश्न है कि जो इसमें बताया गया है कि ईश्वर की अष्ट सिद्धियां या अष्ट ऐश्वर्य, 8 प्रकार के ऐश्वर्य हैं, तो इस श्लोक में बताया गया है हाँ, 8 दिव्य गुण। अब इसमें कौन से 8 दिव्य गुण हैं वो देखना पड़ेगा, शायद तात्पर्य में हो। इसमें तात्पर्य में भी लिखा नहीं है। ईश्वर के 8 योग ऐश्वर्यों तथा 8 विशिष्ट गुणों को प्रदर्शित करते हुए। अब देखना पड़ेगा कि कौन से हैं वो। हालांकि भगवान के अनंत गुण हैं, लेकिन फिर भी 8 विशेष जो इसमें बताए गए हैं वो देखना पड़ेगा, अभी मैं बता नहीं सकता हूं। और कोई प्रश्न किसी का? आपका प्रसिद्ध 24 अवतार। हाँ, इसमें तो 22 अवतार ही गिनाए गए हैं, वैसे 24 अवतार प्रसिद्ध हैं। 24 की संख्या जो है पूरी करने के लिए कुछ भक्तों ने और जोड़ दिए हैं। एक हंस अवतार, दूसरा हयग्रीव अवतार, ये 2 अवतार और जोड़ दिए हैं। वैसे भागवत में 22 अवतार ही गिनाए गए हैं और भगवान के अवतारों की संख्या तो अनंत है। बाद में सूत गोस्वामी यही कहते हैं, अवतारा असंख्य या हरे सत्वनिधि। भगवान के अवतार असंख्य है, कोई गिन नहीं सकता, है ना। भगवान के अवतारों की संख्या इतनी है कि कोई पृथ्वी के धूल के कण भी अगर गिन ले तो भी भगवान के अवतारों को नहीं गिन सकता, ये बताया गया है ना। तो इसलिए ये तो केवल एक दिग्दर्शन मात्र है। आपका प्रश्न? हाँ, इनका प्रश्न है कि कलयुग में जो धर्म का एक पैर बचा है तो वो किसको सूचित करता है? आप लोग जानते हैं कौन है? सत्य। धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, दया, तपस्या और शौच। उसमें से कलयुग में अभी सत्य बचा हुआ है। और सत्य अभी है, अभी देखा जाता है सत्य है। हाँ, सत्य भी धीरे धीरे टूट रहा है, सत्य भी धीरे धीरे टूट रहा है। परीक्षित ने देखा कि जो बैल के रूप में जो धर्म देवता थे तो एक पैर से खड़े हैं और वो कलयुग जो है उस पैर को भी तोड़ना चाहता है, तो धीरे धीरे टूटता है और कलयुग के अंत में बिल्कुल सत्य नहीं रहेगा। अभी फिर भी सत्य है, अभी कई मामलों में सत्य है और विश्वास है। कलयुग के बाद द्वापर नहीं, सतयुग के बाद त्रेता, सतयुग के बाद त्रेता, उसके बाद द्वापर, फिर कली, ये क्रम है। हाँ, कहीं पर ऐसा लिखा है, लेकिन हर जगह तो यही है, सतयुग के बाद त्रेता, फिर द्वापर, फिर कली। लेकिन कहीं पर ऐसा है तो मैं इसको बता नहीं सकता हूं, लेकिन यही समझो कि सतयुग के बाद हमेशा त्रेता आता है और त्रेता के बाद द्वापर, उसके बाद कली। हाँ, आपको हाँ, ऐसा प्रभुपाद जी भी बताते हैं, लेकिन जितने भी शास्त्र हैं जहां देखा गया है तो वहां ऐसे ही गिनाया गया है, सतयुग के बाद त्रेता, फिर द्वापर, फिर कली। क्यों ब्रज भक्ति विलास? तो जो भी हो, द्वापर 2 गुना है। आप ऐसे भी मान लो, कलयुग का 2 गुना द्वापर है और द्वापर का 3 गुना त्रेता है और 4 गुना सतयुग है। तो इस तरह से जो है ये क्रम है, सतयुग के बाद त्रेता, फिर द्वापर, फिर कली। आपका प्रश्न? इनका प्रश्न है कि जो भगवान के हाथों मारे जाते हैं वो साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं, उनको मुक्ति प्राप्त होती है। बिल्कुल ठीक है। भगवान जब मारते हैं, जब किसी मरीज का किसी दवाई से इलाज नहीं हो पाता है तो ऑपरेशन किया जाता है। आप समझ रहे हैं?
जब किसी रोगी का जो है इलाज नहीं हो पाता दवाइयों के द्वारा, तो फिर डॉक्टर क्या करता है? ऑपरेशन करता है। तो वही भगवान करते हैं। आप समझ रहे हैं? भगवान ऑपरेशन करते हैं, समझ रहे हो? भगवान अपने हाथों से जब मारते हैं तो वो ऑपरेशन हो जाता है उनका, क्योंकि वो और किसी उपाय से सुधरने वाले नहीं हैं। तो भगवान उनका फिर वध करते हैं। तो ये भगवान की विशेष कृपा है, वो ऑपरेशन करते हैं। तलवार से ऑपरेशन करेंगे कली की भगवान। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ हाँ, बिल्कुल सीधी बात है। ये जो लुटेरे राजा होंगे तो भगवान के हाथों मारे जाएंगे, इनको मुक्ति प्राप्त होगी, इसमें क्या संदेह है? भगवान के हाथों मारे जाएंगे। हाँ 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 हाँ, कलयुग में फिर भी ऐसी बात नहीं है कि भक्त नहीं होंगे। अब भक्तों की रक्षा के ही लिए भगवान आते हैं, भक्तों की रक्षा के ही लिए आते हैं भगवान। तो ऐसी बात नहीं कि भक्त नहीं रहेंगे कलयुग में, भक्त रहेंगे, भक्ति रहेगी। लेकिन जो राजा लोग हैं, विशेष रूप से राजा लोग जो है ना, जब बहुत ही तंग करेंगे तो भगवान आएंगे, विशेष रूप से राजाओं का ही वध करेंगे भगवान। आपका प्रश्न? प्रलय नहीं, प्रलय नहीं होगा। भगवान अपने हाथ से वध करेंगे और चुन चुन करके वध करेंगे, है ना? प्रलय नहीं होगा। आप ब्रजभक्ति में हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद। कुछ स्थान ऐसे बताएं जहां के राजा बहुत ही लुटेरे हो जाएंगे और फिर प्रजा भी वैसी बिगड़ेगी। लेकिन बहुत से स्थान हैं जिनमें भक्ति रहेगी। और संभल ग्राम विशेष रूप से बड़ा ही पवित्र होगा, जहां की भगवान कल की जन्म लेंगे। तो वो संभल ग्राम की तो फिर अलग ही बात है ना? और कोई प्रश्न किसी का? आपका कौन सा अवतार? कल की भगवान? कल की भगवान तो जो है विष्णु तत्व। कल की भगवान विष्णु तत्व है ना? परशुराम जी को और पृथ्वी जी को, नारद जी को आप जीव तत्व मान सकते हैं। चार कुमार, ये सब जीव तत्व हैं। कल की भगवान विष्णु तत्व हैं। बुद्ध भगवान को भी विष्णु तत्व माना गया है, या कहीं पर जीव तत्व माना गया, क्योंकि बुद्ध अवतार 2 बार हुए हैं। तो लेकिन कल की भगवान साक्षात विष्णु है। आपका प्रश्न? कलयुग में जब नारद जी भविष्यवाणी करते हैं कि कलयुग में घर घर में मैं भक्ति की स्थापना करूंगा, हाँ, उस समय की बात कर रहे हैं जब कलयुग का प्रारंभ हुआ था। जब कलयुग का प्रारंभ हुआ था तो बड़ी खराब हालत हुई थी, और नारद जी ने फिर जो है ये प्रतिज्ञा की थी कि घर घर में भक्ति को पहुंचाऊंगा। और नारद जी की ही शिष्य परंपरा में प्रभुपाद जी हुए हैं जिन्होंने ये कार्य किया है। नारद जी के कार्य को प्रभुपाद जी ने पूरा किया है। नारद कलिम सभाजयन्ते आर्या गुणज्ञा सार भागिनः यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थोपि लभ्यते। कलिम सभाजयन्ते आर्या, जो आर्य हैं, सद्गुणी लोग हैं, वो कलयुग की प्रशंसा करते हैं। कलिम सभाजयन्ते आर्या गुणज्ञा, जो गुण जानते हैं कलयुग के। सार भागिनः, जो सार ग्रहण करने वाले हैं। जो सार ग्रहण करने वाले हैं। सार ग्रहण करने का मतलब यह है कि मान लो पेड़ कितना भी खराब हो, ठीक है, और पेड़ के पत्ते भी चाहे कितने भी खराब हो, चाहे कितने कांटे हों, यार फल उसमें अच्छा निकल रहा है तो अच्छा। आप समझ रहे हैं? जो सार भागी है तो सार को ग्रहण करता है, ठीक है। बाकी कितने भी दोष हो पेड़ में, फल अगर मीठा मिल रहा है
तो ठीक है, स्वीकार कर लो, है कि नहीं? तो वो सार भागी कहलाता है। लेकिन जो सार भागी नहीं होते हैं तो वो बुराइयां ही देखते रहते हैं, ये बुराई है, वो बुराई, वो बुराई है। लेकिन अगर आपको बहुत लाभ मिल रहा है किसी चीज से, किसी व्यक्ति से, तो उसमें कितनी भी बुराइयां हो उसको स्वीकार करो, क्योंकि आपको तो सार चाहिए, उसका लाभ चाहिए। तो सार भागी जो गुणज्ञा सार भागिना यत्र संकीर्तन सर्व स्वार्थ हो भी लभ्यते, तो जिसमें भगवान के संकीर्तन से संपूर्ण स्वार्थ प्राप्त हो जाता है कि नहीं? इसलिए कलयुग की प्रशंसा करते हैं। आपका प्रश्न है? भक्तों के ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं रहेगा, बिल्कुल सही है। जैसे कलयुग फैलता है तो वैसे ही ये नाम का प्रचार भी हो रहा है कि उसी प्रकार से जैसे पानी बरसता है तो उतने ज्यादा छाते भी बिकते हैं, है ना? तो जो छाते खरीदेंगे तो उनके ऊपर पानी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से कलयुग जैसे फैल रहा है उसी प्रकार नाम का प्रचार भी फैल रहा है। तो जो लोग नाम की शरण लेंगे तो वो जो है कलयुग के प्रभाव से बचेंगे। तो रक्षा के लिए भी सब उपाय उस समय मिलते हैं, उस समय ज्यादा मिलते हैं जब कोई आपत्ति या संकट आता है, तो रक्षा का उपाय है आपका। हाँ, 5 स्थान दिए कलयुग को परीक्षित महाराज ने, इसलिए प्रभुपाद ने हमें ये सब नियम बनाए हैं। 4 नियम तो बनाए हैं कि बड़ी कठोरता से पालन करना, और 5वां क्या है? सोना है ना? तो सोना को आप कह सकते हैं धन संग्रह भी, अगर आप धन इकट्ठा करते हैं, है ना? इसलिए धन इकट्ठा ना हो, प्रचार में हमेशा लगाते रहो धन को, है ना? अगर धन इकट्ठा किया तो उसमें भी जो ना कलयुग का निवास है। तो इसलिए धन इकट्ठा ना हो, इसलिए प्रभुपाद ने योजना बनाई है कि जैसे धन आए उसको निकालते रहो भगवान की सेवा में, प्रसाद वितरण में, मंदिर के निर्माण में, पुस्तकों के वितरण छपाई में, है ना? इस प्रकार से धन को खर्चा करता रहो और इकट्ठा ना हो धन। आपका प्रश्न है? इनका प्रश्न है कि दूसरे ब्रह्मांडों में नहीं, इस ब्रह्मांड के अंदर भी ये जो पृथ्वी है इसमें ही 4 युगों का अंतर होता है, और इस पृथ्वी में भी केवल भारतवर्ष में ही है, बाकी जो दूसरे वर्ष हैं वहां त्रेता युग का ही समय बताया जाता है, जो दूसरे वर्ष हैं। फिर द्वीपों की तो बात छोड़ो, जो पृथ्वी के 7 द्वीप हैं उनकी बात छोड़ो, जम्बू द्वीप के अंदर भी जो 9 वर्ष हैं उनमें से 8 वर्षों में त्रेता युग के समान ही समय बीतता है, और भारतवर्ष में ही केवल कलयुग है। हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है भारतवर्ष, अब इस भारतवर्ष को आप पूरी पृथ्वी समझो या ये भारतवर्ष समझो, जो भी हो, लेकिन शास्त्रों में ये बताया गया है कि ये 4 युग जो बदलते हैं ये पृथ्वी के भी किसी विशेष हिस्से में ही बदलते हैं। स्वर्ग में कोई अंतर नहीं है, ये 4 युगों का परिवर्तन नहीं होता, या दूसरे स्थानों में नहीं परिवर्तन नहीं होता। हाँ, इनका प्रश्न है कि कलयुग में जो भक्त होंगे क्या वो समाप्त हो जाएंगे? नहीं, भक्त नहीं समाप्त होंगे, ना भक्ति समाप्त होगी। भगवान, भक्त और भक्ति ये कभी समाप्त नहीं होते। हाँ, सत्य में 1 लाख साल तक जिएंगे, लेकिन भक्तों के लिए कोई अंतर नहीं पड़ता है। उनकी आयु जो है 1 क्षण की हो चाहे 1 लाख साल की हो, उनके लिए कोई अंतर नहीं पड़ता। भक्तों के लिए वो जो है उनके लिए जीने में और मरने में कोई अंतर नहीं है भक्त। इसलिए भक्त को एक साधु ने आशीर्वाद दिया, जीवो वा मरो वा, तुम जिंदा रहो चाहे मरो, तुम्हारे लिए कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण की सेवा में लगा है। जिंदा है तो भी कृष्ण की सेवा में लगा है, मर करके भी कृष्ण की सेवा में लगा रहता है। शरीर बदलता है लेकिन उसका कार्य नहीं बदलता भक्त का। भक्त का एकमात्र कार्य है कृष्ण की सेवा करना, और इस पृथ्वी में वो जन्म ले दोबारा, या स्वर्ग में जाए या स्वर्ग से ऊपर स्थान में जाए, चाहे वैकुंठ में जाए, कहीं भी रहे, उसके कार्य में कोई अंतर नहीं पड़ता। किसी भी रूप में जन्म ले, लेकिन उसका कार्य कृष्ण की सेवा करना है, और कुछ भी अंतर नहीं पड़ता।
यही भक्त मांगते हैं कि उनको मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवदात भक्ति रहे तो गीत। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कीड़ा बन जाए या कोई किसी योनि में जन्म ले, एक वो कृष्ण की सेवा में लगा रहे, बस एकमात्र वही उसकी कामना है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।